नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का जिस तरह से प्रश्न आता है, जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, उनमें जो भी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हमने यहाँ पे लिया है। 3-4 प्रश्न सबसे मुख्य हैं, उनका जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। एक सबसे मुख्य प्रश्न है कि सर पोस्ट ऑफिस में ही खाता खुलवाना क्यों ज़रूरी है, बैंकों में क्यों नहीं, इसका भी जवाब मिल जाएगा। दूसरा कि मेरी बेटी 9 साल की है, मैं खाता खुलवाऊंगा तो मैच्योरिटी कब होगी, कब पैसा मिलेगा, कहीं लेट हो गया या उसकी मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना क्यों अच्छा है और बैंकों में क्यों अच्छा कम है। देखिए, आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं, बैंक में भी खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। जहां आपकी सुविधा हो जमा करने की, पहुंचने की, अगर बैंक अच्छा है, बैंक में आपको जाना आसान लगता है तो बैंक ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जाना आसान लगता है तो पोस्ट ऑफिस है। फिर भी इसमें कुछ सूक्ष्म अगर विश्लेषण करें तो पता चलता है कि बैंक की तुलना में पोस्ट ऑफिस ज़्यादा अच्छी है सुकन्या समृद्धि योजना के मामले में। हालांकि सेविंग के मामले में हमेशा पोस्ट ऑफिस अच्छी रही है, गारंटेड पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा होता है बैंक की अपेक्षा, लेकिन सुकन्या की जहाँ बात है वहाँ तो ज़्यादा अच्छा होगा कि पोस्ट ऑफिस में ही खाता खुले। उसके कई कारण हैं। जैसे अगर पहला कारण हम इसमें देखें तो सुरक्षा की भावना इसमें ज़्यादा है, मतलब सुरक्षा की गारंटी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे सुरक्षा की गारंटी उसकी तुलना में थोड़ी सी कम है पोस्ट ऑफिस की तुलना में। कैसे? आप जानते हैं कि जब बैंक कभी दिवालिया हो जाता है, दिवालिया का मतलब कि बैंक उस स्थिति में आ गया जब वह आपका पैसा वापस नहीं कर सकता, तो उसे बोला जाता है कि बैंक दिवालिया हो गया। कई कारणों से होता है। हम आपको बैंकों का इतिहास पढ़ाएंगे, अभी हम शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बैंकों का इतिहास, बैंकें कैसे काम करती हैं, बहुत विस्तार में आपको समझाएंगे। थोड़ा सा आप धीरज रखिए तो उसमें आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत ज़रूरी भी है, इसका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, उसकी ज़रूरत है बैंकों में जाना, ये सब। तो इसलिए हम इसको पढ़ाएंगे आपको विस्तार में। फिलहाल संक्षेप में समझिए कि अगर बैंक कभी दिवालिया हो जाता है तो आपको केवल 5 लाख ही रुपए वापस मिलेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस कभी दिवालिया हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर में काम करती है, इसके ऊपर कोई एजेंसी नहीं है, तो दिवालिया होने की इसमें संभावना ही नहीं है। फिर भी अगर ऐसा होता भी है तो जितना भी पैसा जमा है उसका ब्याज सहित आपको वापस मिलेगा बैंक की तुलना में। अब बैंकों में समझिए, अगर आपके खाते में बैंक में कोई भी बैंक हो, SBI हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई प्राइवेट बैंक हो, अगर खाते में आपके 1 लाख ही रुपए है और बैंक दिवालिया हो गया तब थोड़ी ना 5 लाख वापस होगा। 5 लाख कब वापस होगा? जब आपके खाते में 6 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, उस स्थिति में आपको केवल 5 लाख रुपए मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि ये बहुत रेयर केस में होता है। अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बैंकों से खाता तोड़वा करके पोस्ट ऑफिस में खुलवा लें, नहीं। अगर ऐसी स्थिति कभी होती है, जो कि रेयर ही देखने को मिला है, तब की बात है, अन्यथा आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन उसकी अपेक्षा यहाँ पोस्ट ऑफिस ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा चीज़, अगर पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ लगभग 4% वार्षिक ब्याज मिलता है, जबकि बैंकों में 4% से कम है ना। अगर आप यहाँ RD खुलवाते हैं, हर महीने फिक्स डिपॉजिट जमा करते हैं, यानी कि जैसे 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, तो इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे उसकी तुलना में अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है। फिक्स करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा ब्याज मिलता है। मतलब हमेशा ब्याज बैंकों की तुलना में पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा मिलता है। तो सुरक्षा की गारंटी है, ब्याज ज़्यादा है, खाता खुलवाने का प्रोसेस आसान है, इसलिए पोस्ट ऑफिस ज़्यादा अच्छा है। पासबुक यहाँ भी मिलेगी, पासबुक यहाँ भी मिलेगी। सुकन्या का खाता खुलेगा तो बेटी के नाम से जो पासबुक मिलती है यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी जब भी आप पैसा जमा करने जाएंगे यहाँ भी पासबुक में चढ़ता है, यहाँ भी चढ़ता है। ठीक, वो सब अगले प्रश्न में आपका क्लियर हो जाएगा, जो आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे। एक प्रश्न है, पहला प्रश्न इसको हम मानते हैं कि बेटी की मृत्यु हो जाने पर खाता तो बंद हो जाएगा, सर आपने ये बताया है, लेकिन पैसा कितना मिलेगा ये तो आपने बताया नहीं। तो यही आप समझिए, बेटी की मृत्यु होने पर, जैसे आपने खाता खुलवाया बेटी के नाम पर, 2 साल, 4 साल, 5 साल जमा हुआ, उसके बाद अचानक बेटी की मृत्यु हो गई, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में खाता बंद करवाना पड़ेगा।
अब जब खाता बंद करवाना पड़ेगा तो जितना भी जमा है, मान लीजिए खाते में आपके जमा है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जमा है। अब इसमें ब्याज भी होगा क्योंकि हर साल चक्रवृद्धि ब्याज इसमें जुड़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज जब जुड़ जाता है तो मिश्र धन बन जाता है और फिर अगले साल के लिए वो मिश्र धन मूलधन की तरह कार्य करता है और उस मूलधन पर ब्याज लगता है। तो टोटल अमाउंट चलती रहती है। तो मान लीजिए कि बंद जब खाता आपका हुआ उस समय 1 लाख रुपए आपके खाते में है, तो ये 1 लाख रुपए ब्याज सहित मूलधन और ब्याज सब मिला करके 1 लाख रुपए है। तो आपको ये 1 लाख रुपए दे दिया जाएगा। 2 लाख जमा है, 2 लाख मतलब जितना भी खाते में जमा है बेटी की मृत्यु होने पर उसका चक्रवृद्धि ब्याज सहित जोड़ करके पैसा मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा किसी अन्य कारण से भी खाता बंद करवाते हैं तब भी चक्रवृद्धि ब्याज सहित जोड़ करके पैसा वापस हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया कि खाता बंद होने पर पैसे का क्या होगा हमारे। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है जिसको मैं पढ़ करके कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता हूं कि मैंने इस प्रश्न का जवाब इतनी बार दिया है फिर भी ऐसा प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्या है कि सर मेरी बेटी 9 साल की है तो मुझे कितने साल जमा करना है? क्या मुझे केवल 14 वर्ष तक ही जमा करना है या खाता खुलवाने से लेकर के 14 वर्ष तक जमा करना है? इस बात को मैं समझा चुका हूं, फिर भी कुछ लोगों के समझ में नहीं आया है। उसके 2 कारण हैं। या तो हमारे समझाने में कमी थी, उनको समझा नहीं पाए, या फिर वो पूरा वीडियो ही नहीं देखे और बीच में ही छोड़ दिए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी का भी वीडियो देखिए जिस मैटर पे, उसको भले समय लगे लेकिन पूरा देखा करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब इसको अच्छे समझिए डिटेल में। जैसे मान लीजिए कि आपकी बेटी का जन्म हुआ 2016 में, बेटी का जन्म है। सुकन्या योजना 2014 से ही चल रही है, तो आप चाहें तो उसी समय खुलवा सकते थे। 2016 में जब पैदा हुई उसके दूसरे ही दिन खुलवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं खुलवाए, इंटरेस्ट नहीं था या जानकारी नहीं थी, जो भी कारण था। अब आपकी बेटी हो गई है, इस समय 2022 में चल रही है, तो कितने साल की हो गई है बेटी आपकी? 16 6 22, 6 वर्ष की हो चुकी है। अब 2022 में मान लीजिए कि हमारा ही वीडियो आपको मिल गया सुकन्या वाला और आपने देखा और आपको लगा कि अरे ये तो हमको पहले ही जानना चाहिए था, लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं है, अब हम खाता खुलवाएंगे। तो आप 2022 में अपनी बेटी का खाता खुलवाने जा रहे हैं। तारीख महीना भूल जाइए, कोई भी, केवल वर्ष याद रखिए। 2022 में आप खाता खुलवाने जा रहे हैं। अब क्या होगा? सुकन्या का जो नियम है वो ये है कि 14 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद 7 साल तक आपका पैसा नहीं निकलेगा। मतलब 14 वर्ष तक जमा करने के बाद छोड़ दीजिए, उसके 7 साल के बाद यानी टोटल हो जाएगा 21 वर्ष। जब 21 वर्ष हो जाएगा तब उसकी मैच्योरिटी होगी और जितना भी जमा है उसका ब्याज सहित आपको मिल जाएगा। ये है सामान्य नियम सुकन्या का। लेकिन अब यहां पे समझिए, बेटी का जो खाता खुल रहा है वो 2022 में खुल रहा है, तो खाता खुलना। तो अब प्रश्न ये है कि जब बेटी 14 साल की हो जाएगी तब तक जमा करना है या यहां से 14 साल तक जमा करना है? तो इसको ध्यान से समझिए। बेटी तो आपकी 8 साल के बाद, यानी कि 22 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2030। बेटी आपकी चूंकि जन्म हुआ था 2016 में, इसलिए वो 14 साल की हो जाएगी 2030 में, है ना? 2030 में आपकी बेटी 14 साल की हो जाएगी। तो क्या 2030 तक जमा करना है? यानी कि 22 को खाता खुला तो 22 से 2030 तक जमा करना है, क्या ऐसा है? या फिर 22 से 14 साल जोड़ दीजिए तो 14 और 22 36, 2036 तक जमा करना पड़ेगा। यही बात लोगों के कम समझ में आई है। मतलब बेटी की उम्र 14 साल हो रही है वहां तक जमा करना है या खाता खुलवाने के बाद 14 साल तक जमा करना है, ये कम समझ में आया है। तो इसी को आप समझिए ध्यान से। बेटी की उम्र 14 साल होगी तब तक जमा करना है, ऐसी बात नहीं है।
खाता जब आपका खुलेगा तब से लेकर के 14 साल तक जमा होगा। यानी कि 2016 में आपकी बेटी पैदा हुई थी, 22 में खाता खुला, तो आपको 2036 तक जमा करना पड़ेगा, न कि 2030 तक ही। ठीक, ऐसे ही 2023 में आपके बेटी का खाता खुलेगा तो 2037 तक जमा करना पड़ेगा। 2024 में खाता खुलेगा तो 2038 तक जमा करना पड़ेगा, यानी 14 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद 7 साल के लिए रुकना पड़ेगा, तब 21 जब होगा, यानी इसके बाद 14 के बाद 7 और जोड़ दीजिए इसमें, तो 7 6 43, 2043। यानी बेटी का खाता खुला 2022 में, पैदा हुई थी 2016 में, खाता खुलने के 21 साल के बाद मैच्योरिटी कब होगी? 2043 में होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि सुकन्या का खाता जो है वो खुलवाने का पर्पस ये है कि बेटी के विवाह के समय पैसा मिले या पढ़ाई के लिए पैसा मिले। तो बेटी तो हमारी 14 साल की हो जा रही है, तो 2043 में आप 2016 को घटाइए, कितना आएगा? 13 में से 6 गया 7, 3 में 1 गया 2, यानी कि 27 वर्ष की बेटी हो जाएगी जब इसकी मैच्योरिटी होगी। तो इसका मतलब 27 वर्ष तक हम वेट करें, तब उसके बाद विवाह करें, क्योंकि पैसा विवाह के लिए है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बेटी का विवाह 27 वर्ष की उम्र में करिए और पैसा पूरा ले लीजिए। लेकिन आप वहां तक नहीं रुकना चाहते, 18 वर्ष की ही उम्र में करना चाहते हैं, क्योंकि 18 वर्ष से विवाह करना शुरू हो जाता है, बाद में चाहे जब तक करिए। तो अगर आप 18 वर्ष की ही उम्र में करना चाहते हैं या 19 वर्ष की ही उम्र में, 20 वर्ष की ही उम्र में करना चाहते हैं, तो इसके लिए दूसरी प्रक्रिया है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको पूरा करेंगे अथवा नहीं करेंगे। लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप इसे ना पूरा कर सकें, तब दूसरी शर्त क्या है उसको आप ध्यान से समझिए। जब खाता खुला 2022 में, तब आपकी बेटी थी 6 वर्ष की। ठीक, इसके बाद आपकी जो बेटी है उसकी उम्र 18 वर्ष कब होगी? तो 6 में 12 वर्ष जोड़ दीजिए, 12 6 18। तो 12 का मतलब कि 2022 में खाता खुला, तो यहां भी 12 वर्ष जोड़ दीजिए, 12 ऐड कर दीजिए, तो 2 2 4, 2034। यानी कि 2034 में आपकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी। तो जब 2034 में ही आपकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, तो सुकन्या में एक नियम है कि बेटी खाता ऑपरेट करने लायक हो जाती है, माँ बाप की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। माँ बाप की जिम्मेदारी केवल रहती है कि पैसा वो जमा करें, बाकी खाता धारक बेटी हो जाती है। तो अब बेटी की मर्जी, अगर आपकी बेटी पढ़ाई के लिए आधा पैसा निकालना चाहती है तो 18 वर्ष की ही उम्र में, यानी यहाँ से 12 साल के बाद 2034 में ही वो आधा पैसा निकाल सकती है। और अगर विवाह करना है तो 2034 तक जितना भी पैसा जमा हुआ है उसका ब्याज सहित मैच्योरिटी हो जाएगी, 2043 तक जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी आपको क्या समझा पाया और अच्छे से समझिए। मैंने आपको 2 बातें बताई। सुकन्या समृद्धि योजना की जो सामान्य नियम है वो ये कहता है कि जिस दिन खाता खुलेगा वहां से लेकर के 14 वर्ष तक जमा होगा, बेटी चाहे जितने वर्ष की हो, उससे मतलब नहीं है। जब खाता खुलेगा तब से लेकर के 14 वर्ष जमा होगा, फिर 7 साल के लिए रुक जाएंगे, उसके बाद यानी कि खाता खुलने से 21 साल के बाद पूरा पैसा मिलेगा। ये सामान्य नियम है। लेकिन आप चाहें तो अगर आपकी बेटी 18 वर्ष की जब भी हो जाए, जैसे 9 साल की उम्र में खाता खुला तो अगले 9 साल के बाद 18 साल की वो हो जाएगी। तो जब भी वो 18 साल की हो जाए, आप चाहें या आपकी बेटी चाहे मतलब, तो उस खाते में जितना भी जमा है पूरा निकाल सकती है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब यही चीज समझ लीजिए कि जब आप पूरा समय तक रुकेंगे तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। पूरा का मतलब जो नियम बनाया गया है, जो आपने देखा होगा, लिस्ट देखी होगी, पहले निकालेंगे तो कम मिलेगा, जितना जमा रहेगा उसी का ब्याज सहित जोड़ के मिलेगा,
है ना। जितना ही कम समय में निकालेंगे उतना ही कम मिलेगा। लेकिन कम समय में निकालने का मतलब ये नहीं होता कि बेटी 16 ही साल की है आप निकाल लीजिए, निकलेगा ही नहीं। बेटी जब 18 साल की हो जाएगी तब निकलेगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जितने भी प्रश्न थे वो क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह गया है तो अभी भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।